मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप सभी के समक्ष हैं। यह नया टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ा हुआ है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, मुख्यतः उच्च स्तरीय परीक्षाओं में प्रायः यह पूछा गया है कि संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं का विकास मॉडल क्या रहा है, उसका फोकस क्षेत्र क्या रहा है। तो आज इसी विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। तो आज का मुख्य विषय है प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं, विकास मॉडल और उनके फोकस क्षेत्र, अर्थात जो उनका विकास क्षेत्र रहा है वो देखा जाएगा। इन पंचवर्षीय योजनाओं के प्रेरणा स्रोत एम विश्वेश्वरैया माने जाते हैं, अर्थात आर्थिक विकास के जनक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। इन पंचवर्षीय योजनाओं के लागू करने के पीछे विभिन्न सरकारों का क्या उद्देश्य रहा है। मुख्य उद्देश्य समाज का और राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का विविध स्तरीय विकास इन योजनाओं के माध्यम से करना सरकारों के टारगेट रहे हैं, सरकारों के लक्ष्य रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस योजना काल के मॉडल कौन थे और उनका विकास क्षेत्र या उनका फोकस एरिया क्या था। तो प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल था 1951 से 1956। नेट के प्रश्न पत्र में एक बार मैंने देखा जिसमें पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का रोल मॉडल क्या था। तो रोल मॉडल हेराल्ड डॉमर मॉडल था, जिसका प्रमुख टारगेट था तीव्र कृषि विकास। अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार का मुख्य लक्ष्य था तेजी से कृषि विकास करना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि भारत को अमेरिका से तत्कालीन परिस्थितियों में खाद्यान्न आपूर्ति करना पड़ रहा था और यह खाद्यान्न हमारे भोजन के योग्य नहीं था, किंतु देश खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो पहली प्राथमिकता सुझाया वह तीव्र कृषि विकास का था। तो हेराल्ड डॉमर मॉडल ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से तीव्र कृषि विकास पे फोकस करने हेतु सुझाव दिया था। इसके बाद दूसरा देखें, सेकंड पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल था 1956 से 1961। इसका रोल मॉडल महालनोबिस को माना जाता है और इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर ज़्यादा फोकस किया गया। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया। विभिन्न सेक्टरों के औद्योगिक उन्नति या उद्योगों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करने का प्रयास किया गया। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखें। इसका समय काल था 1961 से 1966। इसके जो रोल मॉडल थे वो जॉन सैंडी व सुभा चक्रवर्ती थे। इस योजना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर प्रबल विकास दिया गया। तीव्र विकास इस योजना काल में, अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में जो फोकस क्षेत्र था वह आधारभूत विकास था, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था। आधारभूत ढांचे का विकास कर करके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के अंतर्गत बात बताई गई। इसके बाद देखें चौथी पंचवर्षीय योजना काल, जिसका समय काल है 1969 से 1974। आप ये सोच रहे होंगे बीच का समय काल क्या हुआ। तो बीच में वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, इसलिए यहाँ 1966 से लेकर के 1969 के बीच गैप दिखाया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना काल का समय था 1969 से 1974। इसके रोल मॉडल थे एलन एस मन्ने व अशोक रुद्रा। इस योजना काल का जो फोकस क्षेत्र था वह तीव्र स्थिर विकास व आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था, अर्थात जो विकास किए जाएं या जो विकास निर्धारित किया गया था उसमें स्थिरता लाने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके बाद देखें पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना काल का समय था 1974 से 1979। इसके जो रोल मॉडल थे वो डीपी धर थे, अर्थात इस योजना का मॉडल डीपी धर मॉडल कहलाता है। इसमें जो मुख्य फोकस एरिया था वो गरीबी हटाओ व रोजगार सृजन था, अर्थात गरीबी हटाओ और रोजगार सृजन इस योजना काल के प्रमुख टारगेट थे।
गरीबी निवारण या गरीबी उन्मूलन करते हुए रोजगार का सृजन, ताकि लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें और समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें, यह इसका फोकस क्षेत्र था। और यहाँ पर देखें, एक जगह प्रश्न में पूछा गया था कि गाडगिल फार्मूला कब लागू किया गया था। तो गाडगिल फार्मूला 1900 ये चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, अर्थात 1969 से लेकर के 1979 के बीच का जो समय था, वह समय गाडगिल फार्मूला के लागू करने का समय माना जाता है। तो यहाँ पर चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए संयुक्त रूप से गाडगिल फार्मूले की बात की गई। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना काल देखें, जो 1980 से 1985 का समय काल माना जाता है या समय काल रहा है। इसका जो मॉडल था वह योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। तीव्र औद्योगिक विकास और गरीबी उन्मूलन इस योजना काल का प्रमुख लक्ष्य था, अर्थात दुनिया के तमाम देशों से आयात को कम करते हुए अपने देश में उद्योगों के तीव्र विकास को करने पर बल दिया गया, साथ ही साथ गरीबी के उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा गया। तो यह छठी पंचवर्षीय योजना काल के संदर्भ में बात हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना काल, जो 1985 से 1990 तक का समय माना जाता है, इसका जो रोल मॉडल था वह योजना आयोग माना जाता है और इसमें उत्पादन व सामाजिक उन्नति पर बल दिया गया, अर्थात उद्योगों के माध्यम से, विभिन्न प्रखंडों के माध्यम से विविध स्तरीय उत्पादन के साथ साथ सामाजिक उन्नति, सामाजिक प्रगति इस योजना काल का प्रमुख टारगेट था, प्रमुख लक्ष्य था। इसके बाद देखें आठवीं पंचवर्षीय योजना काल, इसका समय काल 1992 से 1997 माना गया और इस मॉडल को नाम दिया गया राव मनमोहन सिंह मॉडल, अर्थात राव मनमोहन सिंह मॉडल के जरिए विकास पर फोकस करने का प्रयास किया गया। इसमें मुख्य टारगेट जो था वह मानव संसाधन विकास रखा गया, अर्थात मानव रूपी संसाधन का विविध स्तरीय विकास करते हुए किस तरीके से समाज और राष्ट्र की उन्नति की जा सकती है, यह सुझाव राव मनमोहन सिंह मॉडल के जरिए सुझाया गया था। इसके बाद नवीं पंचवर्षीय योजना काल देखें, जो 1997 से 2002 के बीच का समय है। इसका रोल मॉडल योजना आयोग था। इसमें सेवाओं के समान वितरण और स्थिर विकास पर बल दिया गया, अर्थात जो भी सेवाएं हैं जो तत्कालीन परिस्थितियों में मौजूद थी, वह जन जन तक लोगों को पहुंचाने का निश्चय किया गया और स्थिर विकास पर बल देने का प्रयास किया गया या बल देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके बाद देखें 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 तक का जो समय है वह 10वीं पंचवर्षीय योजना काल का समय माना जाता है। इसका रोल मॉडल योजना आयोग था या इस योजना का मॉडल निर्माता योजना आयोग था। इसमें किस बात पर फोकस किया गया? वृद्धि पर, समानता व रोजगार सृजन पर बल दिया गया, अर्थात इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे विविध रूपीय वृद्धि एवं विकास, समानता, रोजगार सृजन आदि। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना देखें, जिसका समय काल था 2007 से 2012। जो मॉडल तैयार किया वह योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य था तीव्र आर्थिक विकास, अर्थात तेजी से आर्थिक उन्नति कैसे की जा सकती है, इसका रोड मैप तैयार किया था योजना आयोग ने और उसके जरिए राष्ट्रीय सामाजिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना देखें, इसका समय काल है 2012 से 2017। इस योजना का प्रारूप तैयार करने में योजना आयोग का योगदान था। इस योजना काल का प्रमुख लक्ष्य था तीव्र सतत विकास और वृद्धि। तो इस प्रकार से अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के अलग अलग टारगेट थे, अलग अलग मॉडल थे। ये मॉडल इसलिए अपनाए गए क्योंकि संबंधित लोगों द्वारा या संबंधित कमेटियों द्वारा या संबंधित व्यक्तियों के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि अगर इन टारगेट्स के जरिए कार्य किए जाएं, नियोजन किए जाएं, विकास किए जाएं, तो निश्चित रूप से सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और विकासोन्मुख कार्यों पर फोकस किया जा सकता है, राष्ट्र का विकास किया जा सकता है, समाज का विकास किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।